हेलो दोस्तों। वैसे तो मैंने YouTube पे पहले बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन ऑन कैमरा मेरी ये पहली वीडियो है बेसिकली। और आज मैं आपको ये होंडा CBR है जो कि आप देख रहे हो नीचे। आज हम इसके इंजन किल स्विच के कनेक्शन करेंगे बेसिकली। इसमें आता नहीं है, ये मैंने ऊपर ये लगा तो लिया है आफ्टर मार्केट, और आज हम इसके कनेक्शन करेंगे बेसिकली। चलो, उसके लिए पहले हमें इसका टैंक ओपन करना पड़ेगा। साइड पैनल मैंने पहले खोल ही लिए थे, आपने जब अभी देखा ही है। तो अभी इसका टैंक ओपन करना पड़ेगा, और राइट साइड वाला जो अभी पैनल है ये भी ओपन हमें करना पड़ेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट, अभी करते हैं। पहले इसका पैनल और टैंक निकाल लेते हैं। टैंक खोलने के लिए आपको यहाँ पे ये एलन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 5 mm की है। वैसे तो यार CBR में मैक्सिमम जगह यही एल की आपके काम आएगी। और एक ये बड़ा प्रॉब्लम है यार कि कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो CBR में पूरी की पूरी ये जितना भी एसेसरी लगी है सब का सब आपको ओपन करना पड़ता है। ये बड़ा झंझट है यार। एक मिनट, इसको मैं खोल लेता हूँ पहले। चलो, इसको बाद में निकाल लेंगे, गिरा सो गिरा। सेम अदर साइड। इन सभी जितने भी नट बोल्ट आप खोल रहे हो, इनको प्रॉपरली ध्यान से आपको एक जगह रख लेना है, क्योंकि एक भी यार कोई नट वट मिस होता है ना तो बाद में क्या होता है कि हम नहीं लगाएंगे तो वाइब्रेशंस बड़ी आ जाती है बाइक के अंदर, और कोई भी नहीं चाहेगा यार उसकी बाइक के अंदर कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें आएँ। यहाँ पे राइट और लेफ़्ट साइड का पैनल जो है, इसको ओपन करने के लिए एक आपको 10 नंबर की गोटी भी लगेगी। इस साइड से ये जो नट है टेल का, ये भी आपको खोलना पड़ेगा। ये खुलेगा तभी ये पैनल बाहर आ सकता है। ये आ गया। इसमें मैंने सेल्फ़ का कनेक्शन कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं सेल्फ़ के मैंने कनेक्शन कर दिए थे। आज हम बेसिकली इसका इंजन किल स्विच का कनेक्शन करने वाले हैं। तो इंजन किल स्विच की 2 वायर्स जो है मैंने वो यहाँ पे छोड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ये जो आप जैक देख रहे हो, ये 2 वायर्स का जो जैक है, ये बेसिकली इंजन किल स्विच बनाने वाले हैं। अभी हमें इसका टैंक ओपन करना है। टैंक ओपन करने के लिए पहले ये जो पार्ट लगा हुआ है इसको आप खोलोगे। इसको खोलना बड़ा इजी है वैसे। इसमें नीचे से धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ उठाएं। ये आ गया। टैंक खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक 12 नंबर का पाना लगाना पड़ेगा। इसी 12 नंबर के पाने से ही टैंक ओपन हो सकता है। जस्ट ए मिनट। और ये टैंक बिल्कुल गाड़ी के बोनट की तरह ऊपर उठ जाता है। जितने भी कनेक्शन हैं आपको सब यहीं पे मिलेंगे इस बाइक में। ये कोई इस तरह का कोई आप चाबी या फिर पेचकस लेके यहाँ पे फंसा सकते हैं। ये छोटा पड़ गया, मैं कुछ बड़ा पेचकस वगैरह लेके आता हूँ। इस तरह का कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर आप यहाँ पे लगा लें, ये इस तरीके से लग जाएगा। जो कि मैंने आपको बताया था कि इग्निशन कॉइल्स जो होती है ये है, इससे बेसिकली हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये जैक छोड़ा हुआ है। ये बेसिकली ऊपर करना, इस बटन का जो ये इंजन किल स्विच है, कि इसमें से 2 वायर्स आई हैं
और इसी के थ्रू ही हमें ये कनेक्शन करने होंगे, ठीक है। और इसके लिए मेरे को दूसरा जैक जो है ये यहाँ पे लगाना होगा, ये इस तरीके से। अब इससे आगे हम ऐसे कनेक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ से इसको किल स्विच को बंद करूँ, इस इग्निशन कॉइल का कनेक्शन जो है वो हट जाए, ठीक है। अब एक इग्निशन कॉइल से कनेक्शन होगा, दूसरा कनेक्शन हमें इसके अंदर जो देना होगा वो बेसिकली हमें देना होगा सेल्फ की रिले से, जो कि ये अदर साइड है, ये, ठीक है। इसका मैं कनेक्शन ढूंढ लूँगा। अगर जो मेरे को यहीं पे इसका कनेक्शन मिल गया तो हम यहीं से कर देंगे, अदरवाइज़ मेरे को एक लंबी तार करके यहीं से कनेक्शन देना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अभी ढूंढते हैं पहले वायर, इसकी वायर पहले ढूंढ लेते हैं, देन इसका कनेक्शन करते हैं। अभी हमें ना इसका बेसिकली पहले पॉजिटिव कनेक्शन ढूंढना है। ये इग्निशन कॉइल जो लगी है, ये मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब की मदद से हम इसको बिल्कुल अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे कि इसका पॉजिटिव कनेक्शन कौन सा। देखो एक वायर मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, ये चेक करते हैं, ये यहाँ पे ये जो थिम्बल वाला वायर है ना, तो ये यहाँ पे एक वायर यहाँ पे मैं लगाऊंगा, देन दूसरा वायर इसकी बॉडी में कहीं भी टच करूँगा, अगर ये बल्ब जल जाता है देन ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ओह सॉरी, पहले मैंने इसका जो है चाबी ऑन नहीं किया, इग्निशन नहीं दिया, यहाँ से इग्निशन दिया, देन अभी मैं इसकी बॉडी में कहीं भी टच करूँगा, हाँ बस यही है। इसी कनेक्शन से ये इंजन किल स्विच लगेगा, ठीक है। एक जैक लेके आया था बेसिकली मैं यार, ये थिम्बल्स जो हैं फीमेल मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है मार्केट से, उसी के थ्रू ही मैं ये कनेक्शन करूँगा। मेरे को वायर्स कट करना अच्छा नहीं लगता। जैसा कि आपको मैं इसकी वायरिंग अभी बता रहा था इंजन किल स्विच की, तो आप जैसे ये जो कॉइल्स की जो आपका इग्निशन कॉइल्स की जो थिम्बल है ये यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, जो मेरा ये कपलर इंजन स्विच का जो पीछे से आ रहा है, इंजन किल स्विच का बेसिकली, ठीक है, ये कपलर से मैंने ये दो वायर्स, यहाँ पे एक वायर्स इसके साथ में जोड़ा थिम्बल, जो यहाँ से थिम्बल निकाल के मैंने इसके अंदर दे दिया, ठीक है। दूसरा जो वायर था वो मैंने यहाँ से जो नीचे से इसमें इंजन किल स्विच को जो पावर मिल रही थी वो पावर की वायर ये काट दी है, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। और प्लस हमें यहाँ से जो है इसके थ्रू हमने लेना है, जिसके थ्रू हमारा अब ये इंजन किल स्विच वर्क करेगा। यहाँ प्लस ऑलरेडी था ये, ठीक है। अब मैंने जो ये इंजन किल स्विच की तरफ से ये वायर आ रही है, ठीक है, ये काटी वो है जो कि बाइक में से वायरिंग में से आ रही है, पावर की वायर, ठीक है। मैंने ये जो वायर यहाँ से काट के जो इंजन किल स्विच को जो वायर जा रही है उसके साथ में यहाँ से ये वायर जो है ये कपलर में से वायर सीधा उसके साथ जोड़ी, यहीं से एक वायर दे के हमने दे दी है इसमें जो कि हमारा ये स्टार्टिंग कॉइल है, या हम इसको इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, इग्निशन कॉइल के थिम्बल में दे दिया। अब ये हमारा सर्किट बिल्कुल पूरा हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ बाइक, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं होगी बिकॉज़ ये टैंकी का लेवल अभी सही नहीं है, ये ऊंची उठी है तो स्टार्ट नहीं होगी बाइक। वैसे एक बार मैं सेल्फ वर्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सेल्फ वर्क कर रही है और अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, सेल्फ स्विच नहीं वर्क कर रहा है, ठीक, बस इतना सही है। अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ और पैक करने के बाद फिर दोबारा से आपको पूरा का पूरा एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये बाइक पूरी की पूरी दोबारा से असेंबल कर दी है, जो मैंने एसेसरी खोली थी दोबारा से लगा दी है। अभी आपके सामने मैं ये इंजन किल स्विच जो है आपको ऑन करके दिखाता हूँ, यूज़ करके दिखाता हूँ। अभी जैसे इंजन किल स्विच ऑफ है और इग्निशन मैं अभी बाइक का ऑन करता हूँ, ये इग्निशन ऑन हुआ, ठीक है। अभी इसको सेल्फ देते हैं, देन अभी ये मैंने इंजन किल स्विच ऑन किया, अभी गियर में है गाड़ी, इस वजह से सेल्फ नहीं ले रही है। अभी मैं आपको ये न्यूट्रल करके फिर दिखाता हूँ। गियर में आपको एक बार सेल्फ दबा के दिखाने का मेरा पर्पज़ ये भी था कि क्या होता है कि कई बार हम इंजन किल स्विच लगाते हैं और गियर स्विच का भी हमें कई बार इसमें कनेक्शन देना पड़ता है,
जिसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी गियर में स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, बिना क्लच दबाए। वो बड़ा डेंजरस होता है। अभी हमारी गाड़ी में बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन हो चुके हैं, ये स्टार्ट है गाड़ी। इंजन के, बाइक के अभी सभी के सभी जो है लाइट्स वगैरह जो भी हमने छेड़ी थी, अभी जितनी भी इसकी वायरिंग लाइट्स वगैरह प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। ये इंडिकेटर, देन ये आपकी हेडलाइट, पासिंग स्विच, हाई बीम, ठीक है, और ये इंजन किल स्विच ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी बाइक के अंदर इंजन किल स्विच लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर जो इस चीज़ के रिगार्डिंग किसी की क्वायरी है तो वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी बाइक के रिगार्डिंग।